आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार गुप्ता, पीजीटी मैथ्स, केंद्रीय विद्यालय मैथन डेव, रांची रीजन। एजुकेशनल वीडियो बनाने की ये मेरी पहली कोशिश है। क्लास 12th और साइंस और कॉमर्स के में जो बच्चे मैथ्स लिए हैं, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है। सबसे पहले आप सभी को सफल होने की बहुत बहुत बधाई। किसी भी विषय को स्टार्ट करने के लिए एक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बुक्स, कॉपी। तो आप जो है यानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हेल्प के लिए एक रेफरेंस बुक कोई भी ले सकते हैं। बेटर रहेगा आर.डी. शर्मा का बुक ले लीजिए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 कॉपी बना लीजिए, एक क्लास वर्क कॉपी, एक होमवर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी में पहले 2 पन्ने जो है आप इंडेक्स के लिए रखिए, उसके बाद 4 पन्ने 4 पेजेज स्प्लिट अप सिलेबस के लिए। आपको स्प्लिट अप सिलेबस की जानकारी पूरी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि भाई हमारा प्रोग्रेस इतना दूर तक हुआ, मैंने इतना दूर तक पढ़ लिया। उसके बाद कम से कम 2 या 3 पेजेज ब्लैंक रखिए। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से कभी कुछ आपको लिखना हो तो वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है अपना क्लास वर्क, जो मैं चैप्टर वाइज आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करूँगा रेगुलरली। उसके बाद एक होमवर्क कॉपी बना लीजिए। होमवर्क कॉपी में भी पहला 2 पेज इंडेक्स के रख लीजिए, जैसा आप लोग हमेशा रखते हैं। और नेक्स्ट 2 पेज जो है ब्लैंक रखें। कुछ ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी कुछ लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं। आप अपना एक एकेडमिक प्लानिंग बना लीजिए, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है हम लोग का पूरा वो अक्टूबर 15 या 30 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना होता है। तो अगर आप एक प्लानिंग बना के चल रहे हैं कि मुझे अप्रैल में इतना चैप्टर कर लेना है, फिर मई में इतना कर लेना है ना, तो पहला तो एक प्लानिंग बना लीजिए और अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। अगर टीचर उसमें गाइड कर रहे हैं तो और अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ कि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे मैथ्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको क्लास 11 में जिस तरह का पैटर्न था, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न क्लास 12th में भी रहेगा। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन रहेंगे और 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा यानी कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर चैप्टर वाइज कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन से 4 मार्क्स का आएगा, इस तरह का नहीं है। जो सीबीएसई कहती है वो है यूनिट वाइज, तो आपको यूनिट वाइज तैयारी करनी है। जैसे टोटल क्लास 12th में जो पढ़ना है वो टोटल 6 यूनिट है। यूनिट 1 जिसमें पहले 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड चैप्टर यूनिट 1 में 2 ही चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यूनिट 2 में अलजेब्रा है, उसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। और यूनिट 3 में कैलकुलस है। कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 आपके हो गए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यूनिट 5 जो है वो हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। ये मैं आपको दे दूँगा सारा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का है। जैसे यूनिट 1 से 8 मार्क्स का आता है, यूनिट 2 से
10 मार्क्स का है। यूनिट 3 से 35 मार्क्स का है कैलकुलस, एक बहुत यानी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूनिट 4 जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कह रहा था उससे 14 मार्क्स के आते हैं। यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उससे 5 मार्क्स के प्रॉब्लम आते हैं। यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस टोटल को ऐड कीजिएगा तो 80 मार्क्स का फाइनल जो होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा। और ये भी जान लीजिए कि जो इंटरनल एग्ज़ाम भी होती है उसमें पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, पीरियोडिक 3 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, है ना। एक पीरियोडिक टेस्ट तो अभी तो ये कोरोना वायरस के कारण आपका पूरा क्लासेस हो नहीं पा रहा है, तो अब ये जैसे भी होगा लेकिन 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे जिसका मार्क्स आपको मिलेगा। पीरियोडिक टेस्ट का वेटेज जो है वो है 10 मार्क्स, यानी 2 पीरियोडिक टेस्ट लिया जाएगा बेस्ट 2, 3 पीरियोडिक टेस्ट में जो 2 बेस्ट होगा उसका ऐड होकर वेटेज मिलेगा 10। इसके अलावा मैथमेटिकल एक्टिविटी है, मैथमेटिकल एक्टिविटी से भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। उसमें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए 5 मार्क्स, वाइवा वॉइस के लिए 2 मार्क्स और लास्ट ईयर एंड एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क्स। 5 + 2 + 3 10। इसमें आपको ये NCERT एक्टिव में साइट में जाइएगा तो उसका पूरा एक्टिविटी मिल जाएगा, या उसका मैं PDF भी आपको भेज दूंगा। तो उसमें जो है यानी टोटल तो 33 एक्टिविटी है, 34 एक्टिविटी है। उसमें से टोटल 10 एक्टिविटी आपको करनी है पूरे ईयर में। वही 10 एक्टिविटी से ही कोई एक एक्टिविटी आपका ईयर एंड एग्जामिनेशन में आएगा, और वाइवा में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। तो वाइवा का 2 मार्क्स रहता है, ईयर एंड एग्जामिनेशन जो आप देंगे वो 3 मार्क्स का, और रिकॉर्ड कीपिंग जो है आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए ताकि आप सही से अपना प्लानिंग कर सके, है ना। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फ़ोन पे। मेरा मोबाइल नंबर है 9707422882। एक बात और, जो कॉपी आप लेंगे, है ना, वो आपका अगर ये जो रजिस्टर साइज की कॉपी आती है और ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं ले, है ना। हो सकता है कि कॉपी ख़त्म हो जाए फिर आप दूसरी कॉपी बनाएं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी पतली ही कॉपी रखिए, ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं रखें, है ना। और रजिस्टर साइज की कॉपी रखिए। क्लास वर्क और होमवर्क 2 कॉपी बनाइए, और मेनली यही सब है। और बाकी जैसे जैसे समय आएगा आपको बताऊंगा। कल मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन का उस टॉपिक कराऊंगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।